Hello everyone, I hope you all are well. Let's begin with today's session. Today's lecture is for standard 9 geography. Okay, so we'll start with the chapter number 1, that is distributional maps. Okay, 9 standard geography lesson number 1, distributional maps. Okay, let's begin with today's lecture. Distributional maps, we all know what map is. Maps क्या होते हैं? Let me show you what is map. Look, this is the map of Brazil, then this is the map of India. Okay, ये मैप होते हैं. हम लोग शुरू से मैप देखते हुए आए हैं कि मैप क्या होता है, कैसे होता है ना. मैप का मेन एम क्या होता है? द मेन एम ऑफ अ मैप इज़ टू शो द लोकेशन ऑन अ मैप. द मेन एम इज़ टू शो द लोकेशन. मेन एम क्या रहता है? लोकेशन शो करना. ओके, नाउ व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशनल? डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब कोई भी एक पार्ट को अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना. ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूशन. इसको अलग अलग वेज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो दैट बिकम्स डिस्ट्रीब्यूशनल मैप. डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स में भी होता क्या है, बट ऑब्वियस हम लोग नंबर 1, 2, 3 तो करेंगे नहीं, राइट. डिस्ट्रीब्यूशन मैप का फर्स्ट मेन एम होता है इज़ टू शो द लोकेशन ऑन अ मैप. द फर्स्ट एंड मेन एम इज़ टू शो द लोकेशन ऑन अ मैप. मैप पे लोकेशन बताना होता है. सेकेंड एम, first one is to show the location on a map. The second, to show different variables and things on maps. डिस्ट्रीब्यूशनल मैप का मतलब क्या है? एक मैप है, ठीक है, उसमें अलग अलग चीज़ें बताना. वेरिएबल्स एंड थिंग्स, जैसे फूड क्रॉप्स कहाँ पे कितने ग्रो हो रहे, पॉपुलेशन कितनी है. ओके, ये सब हमारे वेरिएबल्स हो गए. तो इसको मैप पे बताना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशनल मैप. द थर्ड पॉइंट इज सम मैप्स प्रिपेयर्ड विथ स्पेशल थीम्स. कुछ जो होते हैं वो स्पेशल थीम्स से बने होते हैं, जिसको हम लोग थीमेटिक मैप्स बोलते हैं. स्पेशल थीम्स कैसे हो गई? लाइंस, चेक्स, डॉट्स, ये सब हमारी स्पेशल थीम्स हो गई. ओके, अब ये स्पेशल थीम्स में हम लोग कौन कौन से वेरिएबल्स प्लॉट कर सकते हैं? लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, पॉपुलेशन, है ना. यही सारी चीज़ें हमारे मैप पे होती है. हम लोग अगर टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो कहीं पे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन में बताता है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का मैप है, क्रॉप ग्रोन इन इंडिया का मैप है. ओके, रेनफॉल कहाँ पे कितनी हो रही है, दैट वी कैन रेनफॉल हम लोग वी कैन सी ऑन अ मैप. ओके, सो टू ड्रॉ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप वी नीड टू थिंग्स. डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनाने के लिए हम लोग को दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. द फर्स्ट वन इज़ डेटा, स्टेटिस्टिकल डेटा. डेटा ही अगर हमारे पास नहीं होगा, मोबाइल का डेटा नहीं. ओके, डेटा मतलब हम लोग के पास हमारे पास अगर एक प्रॉपर नंबर नहीं होगा, हम लोग मैप पे क्या प्लॉट करेंगे? लाइक वी नो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कोई एक गांव में पॉपुलेशन 10 पीपल है और कहीं पे 20 पीपल है, कहीं पे 30 पीपल है. ओके, ये हम लोग को मैप पे प्लॉट करना रहता है. सो दिस इज़ आवर मैप. यहाँ पे समझो 10 है, 20 है, 30 है. सो दिस बिकम्स आवर डेटा एंड पैटर्न. अब डेटा हमारे पास है 10, 20, 30. पैटर्न कैसा लेंगे? ये 10 को ऐसा फिल कर दिए, 30 और ये 20. ओके, दिस बिकम्स आवर पैटर्न एंड डेटा. ये दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है हमें डिस्ट्रीब्यूशनल मैप को फिल करने के लिए. आया समझ में इतना? डिस्ट्रीब्यूशनल मैप का मेन एम क्या होता है? टू शो द लोकेशन एंड टू शो द डिफरेंट वेरिएबल्स एंड थिंग्स ऑन अ मैप. सम मैप्स आर प्रिपेयर्ड विथ स्पेशल थीम्स. टू ड्रॉ अ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप we need data and pattern. Of what we can draw, of what we can make a distributional map is of temperature, rainfall and population. समझ में आया इतना? Now we'll move ahead. Let's move on to main part of distributional map. Distributional maps are of
3 टाइप्स. कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स. ओके, द फर्स्ट इज डॉट मेथड. 3 मेथड से डिस्ट्रीब्यूशनल मैप बना सकते हैं. 3 टाइप्स और 3 मेथड्स. ओके, फर्स्ट कौन सा है? डॉट मेथड. सेकेंड है हमारा कोरोप्लेट मेथड एंड थर्ड वन इज आइसोप्लेट मेथड. ओके, विल गो ऑन अ थियोरेटिकल पार्ट लेटर. थियोरीज में हम लोग को क्या लिखना है, थियोरेटिकल पार्ट क्या है, दैट विल सी लेटर. हम लोग वो सब बाद में देखते हैं. पहले शॉर्ट वर्ड्स में, एकदम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि ये तीनों मेथड कैसे होते हैं और क्या होते हैं. ओके, डॉट मेथड. पहले देखो डॉट मेथड क्या होता है. वर्ड क्या दिया है? डॉट. डॉट का मतलब क्या होता है? ये हो गए हमारे डॉट्स. जिस भी मैप में डॉट्स दिखेंगे दैट बिकम्स डॉट मेथड. ओके, मैप पे ऐसे कुछ डॉट्स दिखेंगे दैट विल बिकम आर डॉट मेथड. ओके, सिंपल में दिया है. वर्ड इटसेल्फ से डॉट मेथड का मतलब होगा डॉट्स यूज होंगे. ठीक है. कोरोप्लेट मेथड. कोरोप्लेट में हमारा ये अगर स्टेट है या कोई भी कंट्री की बाउंड्री है, वॉट एवर इट इज़, इसमें हम लोग के अलग अलग सेक्शंस है. ओके, समझ लो ये एक कंट्री है एंड इसमें अलग अलग हमारे स्टेट्स है. अब इस स्टेट्स में मुझे अगर पॉपुलेशन दिखाना है तो इसमें पैटर्न्स यूज़ होंगे. क्या यूज़ होंगे? पैटर्न्स. कोई भी पैटर्न्स में यूज़ कर सकती हूँ. आई यूज़ दिस लाइन पैटर्न. ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस है तो मैं एकदम डेंस पैटर्न लूँगी. ओके, यहाँ पे आई मेक सम स्मॉल बॉल्स एंड हियर आई कैन यूज़ स्टैंडिंग लाइंस. ओके, ये अलग अलग पैटर्न्स हो गए. या फिर मैं डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकती हूँ. आई कैन यूज़ डिफरेंट कलर्स. जैसे कहीं पे मैंने समवेयर आई यूज़ वेरी डार्क शेड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस होगी कोई जगह पॉपुलेशन या क्रॉप ग्रोन एरिया, तो बहुत ज़्यादा डेंस के लिए आई डू अ वेरी डार्क कलर. कहीं पे कम होगा आई यूज़ लाइट शेड. डिफरेंट कलर्स और शेड्स. ओके, ये बन गया कोरोप्लेट. ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इन कोरोप्लेट मेथड इज़, हमारे कोई भी मैप पे ये जो बाउंड्रीज़ है, स्टेट बाउंड्रीज़ हो गई या डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़, वॉट एवर बाउंड्रीज़, ये बाउंड्रीज़ के ही रिक्वायरमेंट रहेगी हम लोग को. वी कान गो आउट ऑफ दिस बाउंड्री. लाइक देखो, मैंने ये पैटर्न अलग लिया है, इस स्टेट का पैटर्न अलग लिया है, यहाँ पे पैटर्न अलग यूज़ हुआ है, द सेम वे शेड्स यूज़ हुए. मैंने पूरे में नहीं किया. इफ़ सेम है सो आई कैन गो विद द सेम थिंग, बट ये जो बाउंड्रीज़ है दैट मैटर्स इन कोरोप्लेट मेथड. ओके, आइसोप्लेट मेथड में ये जो बाउंड्रीज़ हम लोग ने बनाए, ये जो बाउंड्रीज़ बनाए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ओके, लुक, ये समझ लो हमारे स्टेट्स हैं. अब मुझे इसमें कोई भी शेड्स का यूज़ होता है. किसका यूज़ होता है? शेड्स और लाइंस. जैसे अभी मेरे को रेनफॉल बताना है, ये एक है स्टेट, ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. अब कहीं पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, कहीं पे रेनफॉल कम होती है. समझो यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो रही है एंड इट डायरेक्टली गोइंग टू द फोर्थ स्टेट, यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो रही है. ओके, यहाँ पे रेनफॉल कम होती है, सो आई मेक अनदर लाइन. देखो, इतने पार्ट में बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, इस पार्ट में थोड़ी सी कम है. ओके, यहाँ पे और कम है. सो दिस इज़ हाउ वी डोंट नीड द बाउंड्री लाइन्स. वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट द सेम वेरिएबल्स एंड सेम वैल्यूज़ विद अ सिंगल लाइन. हम लोग जो सेम नंबर्स के रहेंगे, जैसे यहाँ पे 300 मीटर की रेनफॉल हो रही है. ओके, यहाँ पे 200 है और वी कैन से इट्स अ हाइट. 300 मीटर का हाइट है, यहाँ पे 200 मीटर का हाइट है. ओके, सो द सेम वैल्यू विल बी जॉइन विद अ सेम लाइन. आया समझ में? दिस मैप वी आर गोइंग टू फिल इन द एंड फॉर अ रिविजन. ओके,
नाउ लेट्स सी द थियोरेटिकल पार्ट। अभी हम लोग थियोरेटिकल पार्ट देखेंगे। सिंपल वर्ड्स में समझ में आया, डॉट मेथड में डॉट यूज़ होता है, कोरोप्लेट मेथड में पैटर्न्स एंड डिफरेंट कलर्स और शेड्स यूज़ होते हैं जिसमें बाउंड्रीज की रिक्वायरमेंट है। सेम यहाँ पे भी बाउंड्रीज की हमें रिक्वायरमेंट होती है। आइसोप्लेट मेथड में बाउंड्रीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। शेड्स और लाइंस से हम लोग सेम वैल्यू वाले जो है, जैसे ये भी 300 है, इधर का भी 300 है, विल जॉइन विद अ सिंगल लाइन। और ये जो कम रहेगा 200 है, 100 है, ये सब की अलग अलग लाइंस बनती है। ओके, सेम वैल्यू को सेम लाइंस एंड सेम कलर शेड से जॉइन करते हैं विदाउट एनी बाउंड्रीज। नाउ लेट्स विल सी द थियोरेटिकल पार्ट। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे डॉट मेथड। डॉट मेथड मैंने क्या बताया था, डॉट्स होते हैं। ओके, यूज स्टेटिस्टिकल डेटा। डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, बिना डेटा के कैसे बनाओगे। कोई एक जगह पे अगर तुमको पॉपुलेशन बताना है, मुंबई में पॉपुलेशन कितनी है, मैप पे प्लॉट करो, तो पहले क्या बोलोगे, कितनी पॉपुलेशन है वो बताएगी, उसके बाद हम लोग मैप पे प्लॉट कर सकते हैं। ओके, उसके लिए हम लोग को डेटा होना बहुत ज़रूरी है। डेटा गैदरिंग थ्रू काउंटिंग इज़ यूज्ड। अभी इसमें हम लोग को काउंटिंग की रिक्वायरमेंट है डॉट के लिए। ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत सारी पॉपुलेशन है, मैक्सिमम या मिनिमम में नहीं हो सकते। ओके, वी नीड काउंटिंग डेटा। क्या चाहिए हम लोग को, काउंटिंग डेटा, ताकि जैसे बोल सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर गांव में हमारे पर स्क्वायर किलोमीटर में 100 पीपल रहते हैं, सो वी कैन यूज़ अ डॉट्स। ओके, dots are used to show distribution. now as I say, कोई एक एरिया में 100 पीपल है, तो हम लोग 100 डॉट्स नहीं बना सकते ना। मेरे पास एरिया इतना सी है, अब मैं इसमें 100 डॉट्स कैसे ड्रॉ करूँगी। मैप तो एक्चुअल प्लेस होती नहीं है, मैप एक्चुअल प्लेस तो है नहीं। सो व्हाट आई कैन डू, आई what I'll do, I'll find out the value of a dot. जैसे 100 है, 100 डॉट्स है, सो I'll count 1 डॉट एज 10 पीपल। समझ में, तो हम लोग को कितने 100 के लिए कितने डॉट्स चाहिए रहेंगे, 10 डॉट्स बनाना पड़ेगा। ओके, सो 10 डॉट्स में इसमें बना सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, 10 डॉट्स का मतलब क्या हो गया, 100 पीपल। 10 डॉट्स का मतलब क्या हो गया, 100 पीपल। ओके, वैल्यू ऑफ अ डॉट शुड बी डिटरमाइन। अभी ये मैंने एक का बताया, 100 का हम लोग ने 10 पीपल लिए। इफ़ दो ऐसे है, अब यहाँ पे 150 है एंड यहाँ पे 100 पीपल है, सो व्हाट आई हैव टू डू, सबसे पहले लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू पता करना है। ओके, विल टेक 3 बॉक्सेस, यहाँ पे 200 है, सो सबसे पहले लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पता करना है। ओके, सो यहाँ पे 10 डॉट्स आ जाएंगे, 1 2 3 करके 10 डॉट्स। यहाँ पे कितने 15 डॉट्स एंड यहाँ पे 20 डॉट्स। ओके, इफ़ इसमें जगह नहीं है 20 डॉट्स बनाने के लिए, सो व्हाट आई डू, आई रिड्यूस द वैल्यू ऑफ आई इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ अ डॉट। यहाँ पे एक डॉट की वैल्यू 10 लोग थे, 10% था, मैं इसको 20% कर दूँगी। तो यहाँ पे कितने डॉट्स बनाना पड़ेगा, 10। यहाँ पे कितने करना पड़ेगा, 5। ओके, this is how we can consider the value of a dot. अब डॉट में भी कोई भी डॉट नहीं बना सकते, कोई भी साइज़ का। साइज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, कोई इतना बड़ा डॉट है, कोई इतना छोटू सा है, कोई इतना है। ओके, डिफरेंट साइजेस नहीं ले सकते। यस, वी कैन डू कि जो बड़ा डॉट है वो बड़े डॉट की वैल्यू वी कैन मेक काउंट एज 20 पीपल। ये है, उससे छोटा है 10 पीपल, उससे छोटा वी कैन काउंट एज 5 पीपल। ठीक है, साइज ऑफ अ डॉट इज इम्पॉर्टेंट एंड स्केल ऑफ द मैप। रूरल पॉपुलेशन इज शोन बाय बिग डॉट्स एंड अर्बन बाय अ सर्कल। रूरल में लोग कम रहते, छोटे छोटे डॉट्स। अर्बन पॉपुलेशन वी कैन शोन इट बाय अ बिग डॉट और डार्क सर्कल। ओके, ये हमारी बन जाएगी rural and this will become our urban. Next point,
मोस्ट सुटेबल फॉर वेरिएबल एंड थिंग स्कैटर्ड अक्रॉस द रीजन। स्कैटर्ड अक्रॉस द रीजन का मतलब है पूरे रीजन में फैला हुआ है। कोई भी ऐसी चीज़ जो पूरे एरिया में फैली है उसको हम लोग डॉट मेथड से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक पॉपुलेशन, इंडिया में हर जगह पे लोग रहते हैं, है ना, अलग, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, दैट वी कैन यूज़ एज अ, फॉर दैट वी कैन यूज़ डॉट मेथड। लाइक कोरोना आया था, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, वी हैव ऑलरेडी टेकन द एग्जाम्पल ऑफ अ पॉपुलेशन। एक हमारा कोरोना पीरियड आया था, राइट। कोरोना पीरियड में पूरे इंडिया में लोग थे, कोरोना पेशेंट थे। अब वो कोरोना पेशेंट कहीं पे ज़्यादा थे कहीं पे कम थे। ओके, सो फॉर दिस ऑल्सो वी कैन यूज़ अ डॉट मेथड। दैट्स इट फॉर डॉट मेथड। लेट्स सी अगेन. First point is for dot method, the first point is use statistical data. Data is gathered through counting is used. Dots are used to show distribution. Value of dots should be determined by lowest and highest value. Fifth point, size of a dot and scale of a map is important. Sixth point, rural population is shown by dots and urban is shown by circle. Seventh point, it's most suitable for variable and things scattered across the region. And last 8 point, examples of a dot method are population of a region and distribution of patients or disease in a region. Okay, let's go to the next point. Moving to the next method, that is the choropleth method. Choropleth method मैंने बताया क्या होता है. ओके, पैटर्न्स एंड शेड्स यूज़ होते, कलर्स. कोरोप्लेथ मेथड के पॉइंट्स देखो. द फर्स्ट पॉइंट इज द डेटा इज शोन बाय यूजिंग शेड्स और टिंट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड यूजिंग डिफरेंट पैटर्न्स. मैंने सिंपल वर्ड्स में बताया था, पैटर्न्स एंड शेड्स और चेक्स या डिफरेंट टिंट्स ऑफ डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स यूज़ होते हैं, है ना. पैटर्न्स, शेड्स एंड डिफरेंट कलर्स यूज़ होते हैं. सेकेंड पॉइंट है डेटा यूज्ड इज ऑब्टेन बाय मेजरिंग, सर्वेइंग एक्सेट्रा. डॉट मेथड के लिए हम लोग को प्रॉपर काउंटिंग चाहिए थी, लेकिन इसके लिए हम लोग को डेटा कैसा चाहिए, मेजरिंग चाहिए. मैक्सिमम मिनिमम भी चल सकता है. कैसे पता चलेगा, या तो मेजर करके, और वी कैन गो ऑन अ सर्वे. सर्वे से पता चल सकता है कि कोई एरिया में कौन सा क्रॉप सबसे ज़्यादा ग्रो हो रहा है. महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कौन सा क्रॉप ग्रो हो रहा है, बिहार में सबसे ज़्यादा क्या ग्रो होता है. ओके, इसलिए हम लोग को मेजरिंग और सर्विंग प्रोसेस से हम लोग को डेटा मिल सकता है. थर्ड वन इज़ वन वैल्यू वन रीजन. ये एक रीजन है, इसकी एक वैल्यू रहेगी, ये दूसरा रीजन है, सेकेंड वैल्यू, तीसरा रीजन है, सब जगह का अलग अलग रहेगा. ओके, वन वैल्यू वन रीजन. स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक 5 to 7 क्लासेस. ना व्हाट इज़ क्लासेस, वैल्यू से हम लोग को, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं वो हम लोग को पता है ना. जैसे डॉट मेथड में हम लोग को कितना एक लेना है, लाइक यहाँ पे समझ लो, लेट अज्यूम हम लोग यहाँ पे लिटरेसी रेट की बात करें, कितने लोग पढ़े लिखे हैं. कोई एक रीजन में 100 पीपल्स आर लिटरेट. ओके, 100 लोग पढ़े लिखे हैं. महाराष्ट्र में, केरला में 500 लोग पढ़े लिखे. ओके, we are not using your dot, we can use dot method but here we are using choropleth method. तो 100 के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 100 है, 500 है, कहीं पे 300 है. सो विल मेक अ क्लास. क्लास कैसा बनेगा, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400 and 400 to 500. ओके, 100 to 200 के लिए वी कैन यूज़ दिस लाइन्स दूर दूर. फॉर 200 to 300 विल यूज़ स्ट्रेट जॉइनिंग लाइन्स. फॉर 3 to 400 विल यूज़ स्टैंडिंग लाइन्स. एंड फॉर 400 to 500 विल यूज़ वेरी डेंस लाइन्स, स्क्वेयर्स. ओके, तो ये क्लासेस हो गई, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4. नाउ शेड्स एंड पैटर्न्स बिकम डार्कर विद द इंक्रीजिंग वैल्यू. जैसे मैंने बोला, कम वैल्यू है, 1 to 10 है, विल यूज़ वेरी लाइट शेड. लेकिन अगर 90 to 100 है, विल यूज़ वेरी डार्क शेड. यहाँ पे लाइट रहेगा, यहाँ पे डार्क शेड का यूज़ होगा.
इसके एग्जाम्पल क्या है, लिटरेसी रेट इन इंडिया, इंडिया में कितना लिटरेसी रेट चल रहा है, दैट वी कैन यूज टू शो यूज फॉर कोरोप्लेट मेथड. ओके, let's revise all the point once again. First, the data is shown by using shades or tints of different colors and using different patterns. Point number 2, data used is obtained by measuring, surveying, etc. One value is for one region. Fourth point, the smallest and the largest value is important and taken into consideration to make classes. 5 to 7 is not important, classes बनना चाहिए, चाहे एक बने, दो बने या 10 बने. Fifth point, shades and patterns become darker with the increasing value. Sixth point, last one, one of the example is literacy rate in India. India में कितना literacy rate है, that we can show by using choropleth method. That's it for choropleth. Let's move on to isopleth. आइसोप्लेट मेथड. आइसोप्लेट मेथड के लिए कोई भी बाउंड्रीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. वेरिएबल्स शोन बाय यूजिंग लाइंस, लाइंस का यूज़ होता है. लाइंस शोइंग इक्वल वैल्यूज़ एंड डिफरेंट नंबर ऑफ लाइंस शोज डिफरेंट वैल्यूज़. मैंने बताया ये अगर है, ये 100 की लाइन जा रही है, दिस विल बिकम 200 और यहाँ पे 300 है, सो विल जॉइन 300 पॉइंट. ठीक है, अलग अलग लाइंस है तो अलग अलग वैल्यूज़ भी होगी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल इज़ कंटिन्यूस. अब यहाँ पे कोई भी बाउंड्री से हम लोग नहीं जा रहे, कहीं से भी लाइन जा रही, इट इज़ कंटिन्यूस. एक्यूरेट डेटा ऑफ डिफरेंट रीजन, प्रॉपर एक्यूरेट डेटा चाहिए. जैसे यहाँ पे हाइट 100 मीटर्स है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 300 है. वी नीड एक्यूरेट डेटा. सब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन. सब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन मीन्स बॉर्डर लाइन, स्टेट बॉर्डरिंग लाइन हो गई. इफ़ वी आर यूजिंग अ कंट्री मैप तो वहाँ पे स्टेट बॉर्डर्स की ज़रूरत नहीं है. इफ़ हम लोग किसी स्टेट का मैप यूज़ करें तो उसके लिए हम लोग को डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती. बॉर्डर्स क्या होता है, लुक, ये कंट्री का मैप है, ब्राज़ील कंट्री का. ये जो लाइंस है कंट्री के अंदर जो लाइंस है, दिस इज सब एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज. ठीक है. वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स रिटर्न ऑन मैप एट द रिस्पेक्टिव लोकेशन. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, ये वैल्यूज़ मैप पे ही लिखना पड़ता है. क्लास इंटरवल इज़ यूज्ड हाईएस्ट एंड लोवेस्ट डेटा वैल्यू. कोरोप्लेट मेथड में जो हम लोग ने देखे क्लासेस बनाना पड़ता है. क्लासेस किससे बन रहे थे, क्लास इंटरवल 1 to 100, 100 to 200. ओके. लोकेशन विद द सेम वैल्यूज़ आर जॉइन. सेम वैल्यू की लोकेशन 100 और 100 की लोकेशन एक दूसरे से क्या रहेगी, जॉइन रहेगी. यहाँ से यहाँ तक 200 है तो ये पूरा जॉइन होगा. इफ़ लाइन्स आर क्लोज द चेंज इज स्टीप. इफ़ लाइन्स आर फार द चेंज इज जेंटल. नाउ दिस इज़ इम्पोर्टेंट. ये एक मैप है, यहाँ पे मैंने ओके ये 100 है. ओके 100, 200, 300. Look, 100 to 100 I'm joining this point, 200 to 200 joining this point, and 300 is here. Okay, 100 और 200 की जो लाइन है दोनों के बीच में गैप देखो कम है. ओके, सो दोनों लाइन्स एक दूसरे से बहुत क्लोज है, नज़दीक नज़दीक है ना. 100 और 200 की लाइन अगर गैप कम है, नज़दीक नज़दीक है, विच मीन इट्स अ वेरी स्टीप चेंज है. स्टीप चेंज मीन्स डायरेक्ट डिफरेंस आ रहा है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हाई रेनफॉल, और यहाँ पे वेरी लेस रेनफॉल. डायरेक्टली सडनली चेंज आ जाएगा. 100 था और डायरेक्टली थोड़े ही दूर चलने पे हमारा डायरेक्टली 200 हो जाएगा. जैसे टेम्परेचर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सडनली थोड़ा ही क्रॉस करोगे, थोड़ा डिस्टेंस कवर करोगे, अचानक से थोड़ा सी टेम्परेचर कम हो जाएगा या ठंडी हो जाएगी, वी कैन से. बट अगर इतना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, विच मीन्स आहिस्ते आहिस्ते चेंज हो रहा है. यहाँ पे थोड़ा होगा, स्लोली करके फिर
चेंज आएगा। इफ़ यहाँ पे मैं कर दूँ 400, विच मीन्स और ज़्यादा जल्दी चेंजेस आ जाएगा। ओके, जेंटल का मतलब होता है स्लो स्लो, जेंटल मीन्स स्लोली। जैसे अभी ये माउंटेन है, माउंटेन एकदम से ड्रॉप हो रहा है, सो दिस इज़ बिकम स्टीप। यहाँ पे हाइट है 200 मीटर्स, यहाँ पे हाइट है 100 मीटर्स, एकदम स्टीप फॉल हो रहा है। जेंटल क्या हो जाएगा, ये स्टीप। ओके, दिस इज 200, ओके दिस इज 300 एंड दिस इज 200। स्लोली स्लोली चेंज हो रहा है। देखो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके इस पे से उतर सकते हैं, बट वी कैन नॉट गेट डाउन ऑन अ स्टीप माउंटेन। ठीक है, स्लो स्लो जो चेंज होता है दैट इज जेंटल चेंज। एग्जाम्पल क्या है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मैप। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या फिर हाइट, हाइट और एल्टीट्यूड बोलते हैं जिसको हम लोग ज्योग्राफी में। कौन सी जगह पे कितनी हाइट है, कहाँ पे ज़्यादा माउंटेनियस एरिया है, कहाँ पे फ्लैट लैंड है, कहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है। ओके, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहाँ पे टेम्परेचर कम है। दैट वी ऑल दैट फॉर शोइंग ऑल दैट मैप वी यूज्ड आइसोप्लेट मेथड। दैट्स इट फॉर द चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशनल मेथड में सिर्फ 3 टाइप्स है। ठीक है, वी हैव कवर्ड ऑल 3 मेथड्स। लेट्स रिकॉल वंस अगेन। इफ़ इतना अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। लाइक करो, कमेंट करके बताओ क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया। ओके, जल्दी से फटाफट से एक रिवीजन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स, डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स क्या होते हैं, कोई भी एक मैप पे अलग अलग वेरिएबल्स, मतलब अलग अलग चीज़ें, जैसे रेनफॉल, टेम्परेचर, या फिर पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, ये सारे वेरिएबल्स हो गए। ओके, ये सारे वेरिएबल्स को मैप पे अलग अलग पैटर्न्स और शेड्स और डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके जो हम लोग बनाते हैं, दैट बिकम्स अ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। अलग अलग थीम्स यूज़ करके जो हम लोग ये वेरिएबल्स को बताते हैं, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। डिस्ट्रीब्यूशनल मैप बनाने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स कौन कौन से हैं, डॉट मेथड, कोरोप्लेट मेथड एंड आइसोप्लेट मेथड। डॉट मेथड को फिल करने के लिए वी नीड डॉट्स। ओके, डॉट्स का यूज़ होगा, डॉट शुड बी ऑफ सेम साइज। ओके, सेम साइज होगा, वैल्यूज़ दी जाएगी 1 डॉट स्केल जिसको हम लोग बोलते हैं, 1 डॉट इक्वल्स टू 100 पीपल। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं तो दिस विल बिकम वेरी डेंस। ठीक है, लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू से हम लोग डॉट की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। इट्स मोर यूजेबल फॉर स्कैटर्ड डेटा। ठीक है, यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, सो विल शो ऑन अ फार डिस्टेंस। ठीक है, नाउ कोरोप्लेट मेथड में पैटर्न्स यूज़ होते हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इधर, विल यूज़ वेरी क्लोज एंड डेंस पैटर्न, है ना। यहाँ पे एकदम कम है, विल मेक फार लाइन्स। और यहाँ पे मीडियम है, विल यूज़ मीडियम शेप पैटर्न। ठीक है, ये मीडियम, ये वेरी डेंस एंड दिस विल बी लेस पॉपुलेटेड स्टेट। इसमें देखो बाउंड्री लाइंस की हमें ज़रूरत पड़ रही है। बट इन अ आइसोप्लेट मेथड, रेनफॉल का अगर हम लोग लेंगे और विल टेक अबाउट ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे 10 डिग्री है। ओके, यहाँ पे 20 डिग्री है, 30, 10, 10, 40, 40, 30, 20। ओके, 20 का सेम पॉइंट मैच होगा, 30 का सेम, यहाँ पे भी 30 डिग्री था इसलिए हम लोग ने ऐसा गए। दिस इज़ 10, दिस इज़ 40, सेम वैल्यू की लाइन सेम जॉइंट होगी। ओके, 30 डिग्री 10 डिग्री की जो सेम वैल्यूज़ की लाइन है वो सेम जॉइन होगा एंड विदाउट यूजिंग
बाउंड्री लाइन्स। ओके, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है, सो 30 30 30 वी हैव टू कनेक्ट। ठीक है, दिस इज़ आवर आइसोप्लेट मैट। दैट्स इट। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आप सबको। डू कमेंट एंड लेट मी नो व्हाट यू हैव अंडरस्टूड एंड व्हाट नॉट। क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, अच्छे से देखो वीडियो को और मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताओ कि आप लोग को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है अंडरस्टैंडिंग में। शेयर योर रिव्यूज़, शेयर योर सजेशंस एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।